गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं टमी म्यूजियम से आपका अपना राजा, जो अब बजाएगा बैंड बाजा, PSL का बैंड बाजा। सब नाचेंगे, क्या गामा, क्या साजा, क्या माजा। बाजा बजेगा, सब नाचेंगे स्टेडियम से। अच्छा यार, मुझे ज्यादा ना हंसाना, मुझे वैसे ही बहुत ज्यादा हंसी आती है, और हंसी आती है तो मैंने सुना ज्यादा अच्छा लगता भी नहीं हो। अच्छा, आज मैं आपको जिस मेहमान के साथ मिलवाने वाला हूँ, एक बड़ा ही शानदार इंसान। आई मीन, आपको बहुत खुशी होगी जान के कि एक ऐसी टीम जिसने पहले, अगर हम 5 सीजन में उनकी परफॉर्मेंस देखें तो बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए आखिरी नंबर पे आना पसंद किया। लेकिन ऐसा कमबैक किया, इस बार उनको फेवरेट कहा जा रहा है। तो मैं आपका टाइम जाया किए बगैर तारुफ करवाऊंगा अपने दोस्त आतिफ राना से। आतिफ, वेलकम टू द शो। थैंक यू रवीज भाई। और आतिफ के साथ बैठे हैं एम्पायर हैं आप। हाँ जी, एम्पायर है जी, छोटा जी, गरीब जी। नहीं, छोटा जी नहीं, मोटा जी। और उनके साथ पहलवान, पूरे पंजाब का नक, राणा साहब क्रिकेटर है, हम भी स्पोर्ट्समैन। राणा साहब PSL तो करवाते हैं ना जी, SPL भी करवाएं। सुपर पहलवान लीग। मैं पहलवान जी आस्था बोलना जी, मैं दिल का मरीज भी हूँ। अच्छा जी, आप अपने हार्ट फेल बाद में करते रहे। राणा साहब, पहले उनको तो जवाब दें। आपने हॉकी भी करवाई है और इतना कुछ, अब तो आप कोरोना भी करवाना शुरू हो गए। आई मीन, कोरोना करवाना नहीं, कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन। तो पहलवान, वैसे कोरोना हमारी वजह से आया कि जब डंक ने बबल बनाई, आपको याद होगा उस वक्त तक कोरोना का वजूद नहीं था। जी जी। तो जब उसने बबल बनाई वो मशहूर मैच में, उसके बाद पूरी दुनिया बबल में आ गई। सो ये अभी आपने पहलवानों की लीग देखी नहीं पिछले 15 दिन से, कभी खुशी कभी गम जी, जो PSL के साथ हो रहा था कि अभी PSL हो रही है, अभी नहीं। इधर भी सपोर्ट करो, कोई इधर भी दंगल होन, पहलवानियां होन। ਉਹ ਕੀ ਭਲਵਾਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹਨੂੰ ਬੈਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ, ਸ਼ਾਟ ਵੱਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਬੈਟ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। क्रिकेट की गेम है, मुंह लुका के खेलनी पैंदी है। हेलमेट उलमट पाया। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਚ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਚ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਛਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ PCB ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ। नहीं तो आतिफ, जब ये हो रहा था कि PSL हुआ नहीं हो रहा, मुझे होता नजर नहीं आ रहा, तो क्या फीलिंग होती थी? दिल तो मुंह में आ जाता होगा। कभी खुशी कभी गम की फीलिंग होती थी यार। एक दिन सो के उठते थे, पता लगता था PSL हो रही है, अगले दिन पता लगता था नहीं हो रही, और सबसे ज़्यादा खबरें हमें मीडिया से मिल रही होती थी। सबसे मज़े का पार्ट है। तो ये हुआ क्या, कंफ्यूजन कहाँ से हुई? देखिए, कन्फ्यूजन यहाँ से हुई कि पहले जब कराची में लीग शुरू हुई थी तो बायोसिक्योर बबल जो है वो मेंटेन नहीं हो सका जी। सो उसके बाद ऑब्वियसली वो बंद करनी पड़ी वहाँ पे। तो आपने तनकीद भी बहुत की थी कि इन्होंने, ये इनका फेलियर है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब आपने ये सोचा कि विंडो कहाँ निकलती है, विंडो सिर्फ जून की अवेलेबल थी। सो फिर सोचा कि जून में कराची में करा देंगे, बट फिर NCOC की वजह से उन्होंने कहा कि जी वो नहीं, कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, सो वो नहीं पॉसिबल वहाँ पे। तो फिर हमने PCB को सजेशन दी कि आप सेकंड वेन्यू जो है वो कंसिडर कर लें दुबई का। सो उसके बाद जब हमने ये फैसला किया तो उसी दिन दुबई ने फ़्लाइट्स बंद कर दी। सो टाइम नहीं था, इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आई। चलें, हम आपको मुबारक भी देते हैं, PSL की मुबारक देते हैं। बेस्ट भाई, 5 साल में पहली मुबारक दी है आपने। यार, आप मुबारक का मौका भी तो नहीं देते ना। आप जीतें तो फिर मैं मुबारक दूँ आपको। लेकिन एक बात देखिए, वैसे राना फवाद साहब हों, राना आतिफ साहब हों, वो आकिब साहब हों, हारते रहे हैं लेकिन खुश बड़ा रहे हैं, इसकी वजह क्या वजह है? ये कोई दुआ है किसी की, ये क्या वजह है? देखिए, हम मैच टीम हारती रही है, हम दिल जीतते रहे। राणा आतिफ साहब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਕਾਤ ਸਾਡੇ ਰਾਣਾ ਫਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਏ ਜੇ। ਮੁੱਛਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਛਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। आस्था बोलना, मैनू कुछ हो गया, सारी जिम्मेदारी तेरी होनी है। अंपायर साहब, आप किस लिए आए हैं? आप क्या चाहते हैं यहाँ? बस एक छोटी जी नहीं वजह तो नहीं लगाएगी। ओहो, कहाँ? मैनू PSL थे जी। अच्छा, क्या हुआ? बस थोड़ी जी नहीं, मैनू इत्थे खारिश हुई है जी। अच्छा अच्छा। वो खारिश की तो पूरे जिस्म ते एलर्जी हो गई है। बस इस वजह से? नहीं, ये भी सुनो। क्या? वो एलर्जी के नाल कोई घंटे बाद मैनू अटैक हो गया जी, दिल का। नहीं, सही बात क्यों नहीं बता रहे आप? बहुत जहाज में लेके जाने की कोशिश की, उन्होंने कहा जी बहरी जहाज में आएंगे, हवाई जहाज।
بحری جہاز ذرا دیر سے پہنچنا تھا. پہلے ٹرائی کی تھی ہوائی جہاز سے, پیچھے سیٹ ملی, جہاز ہی اگوں چکے آ گئے. سونو ہاتھیاں نہیں سجیاں میرے کو پوچھو جی. نہیں ان کا ہارٹ کا پرابلم, تو صرف ہارٹ کے پرابلم کی وجہ سے آپ کو نہیں لے کے گئے؟ نہیں سر کی بھی تو سنو, چھوٹی جی نہیں وجہ بس بنی. ہارٹ دے پرابلم تو بعد مینوں ڈائلسس ہو گئی جی. ڈائلسس دے نال ہی میرا ہرنیا دا آپریشن ہو گیا. یہ چھوٹی وجہ ہے. ہاں جی. تو پھر آپ نہ جا پی ایس ایل چ اپنی وصیت بھیج دے. بس میری تو رانا صاحب نو آ رہی ہے, میرے لیے آواز اٹھاؤ جی, میں تھوڑے نال ہی جانا. یہ لے کے گئے تھے جی, بایو سیکیور ببل میں پہلے دن رکھا, وہ ساری روٹی خود کھا گئے. پلیئروں کو روٹی نہیں ملی تو واپس بلانا پڑا. دیکھو جی بندہ روٹی کھان واسطے تو امپائر بنتا جی. ہوں تو میں چوکا شکا بھی سیکیا جی. آ چوکا آ شکا. جدو چھکے دا اشارہ دیندا پوری گراؤنڈ ہلدی ہے. رانا صاحب آپ جیت کر بھنگڑے کیوں نہیں ڈالتے؟ فواد رانا کو رکھا ہے اس کام کے لیے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. فواد بھائی کا اپنا ایک رول ہے, اور اوبویسلی وہ فیس ہے قلندرز کے, اور ان کو شوق بھی ہے بھنگڑے ڈالنے کا. سر آپ بھی تو لاہوری ہیں, آپ پھر بھنگڑے کیوں نہیں ڈالتے؟ میں بھنگڑے ڈالتا رہ گیا ہوں. میرے سے زیادہ کون بھنگڑے ڈالے گا؟ آپ نے دیکھا کہ جب بھی پی ایس ایل ہوتی ہے تو ساری ٹیمیں انوالو ہوتی ہیں, لیکن پی ایس ایل کے بعد جو سارا برانڈ کا کام ہے, جو سارا سال ایکٹیویشن ہوتی ہے, جو ہمارے پلیئر ڈیولپمنٹ کا ہے, وہ سارا بھنگڑا ہی تو ہے. اور کیا اب شہنشاہ کی جیت یا حارث رؤف یا فخر زمان یا دلبر حسین, وہ سارا اسی کا اظہار ہے. نہیں میں یہ بھی چیز ایڈ کر دوں بیچ میں کہ ہر سال ان کو عادت ہے ایک بچہ دینے کی. شہنشاہ بھی انہوں نے 1 سال دیا, 1 سال انہوں نے حارث رؤف دیا, 1 سال انہوں نے, تو اس بار کوئی کتنے بچے آپ دے رہے ہیں؟ قلندر گائنی سینٹر رکھ لیتے. تو راشد خان کو آپ نے کیسے گھیرا؟ جو قلندرز کا پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کو پوری دنیا کے کرکٹرز جو ہیں وہ سراہتے ہیں آپ کے علاوہ. سو اس میں سمین رانا جو ہمارے جو پارٹنر ہیں میرے اور جو ٹیم مینیجر ہیں, ان کا بہت بڑا رول ہے. انہوں نے ان کے ساتھ وہ ان کو نیگوشیٹ کر کے, ان کو ریکویسٹ کر کے وہ ان کو لے کے آئے ہیں, اور قلندرز کے لیے ایک بڑے آنر کی بات ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ راشد خان اس وقت دنیا کرکٹ کا نمبر 1 بالر ہے, پلیئر ہے, اور وہ اس کا پی ایس ایل میں آنا پی ایس ایل برانڈ کے لیے بہت امپورٹنٹ, اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں. مرداں والا کھیل کھاڑے دا ہی ہے گا جی. انج جدوں ہتھاں چ ہتھ پیندے نے, لتاں نال لتاں دی لانگڑی بجدی ہے, سینے چ سینہ بجدا ہے, پھر اس تو بعد مت نہ کرو ان کو جو ہو رہے ہیں. اچھا عاطف, آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ پچھلی حکومتوں سے آپ کو ٹیکے لگا کرتے تھے, اس بار قدرت نے آپ کو موقع دے دیا ٹیکہ لگانے کا؟ ڈیفینیٹلی ایسا تھا, لیکن اب پینڈیمک جب آئی تو دیکھیں ہم نے کتنی مشکل سے اس دفعہ ٹورنامنٹ ہم نے ابو دھابی میں اس کا انعقاد کروانے جا رہے ہیں. ابھی آگے کیا ہونا ہے کسی کو نہیں پتا. سو کوشش لاہور قلندرز کی یہ ہے کہ لاہور کو ایکچولی ویکسینیٹ کریں, اور لوکل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے پورے لاہوریوں کو ویکسینیٹ کر دیں, تاکہ ہرڈ امیونٹی کریٹ ہو. اگر ہم 6 سے 7 مہینے میں یہ کام کر جاتے ہیں, سو اس کا مطلب ہے کہ پی ایس ایل 7 جو ہے وہ لاہور میں ہو سکے گا, اور لاہوری اپنی ٹیم کو انجوائے کر سکیں گے. رانا صاحب آپ خدا نخواستہ اگر ہار بھی رہے ہوتے ہیں تو لیکن آپ مسکراتے رہتے ہیں, تشویش نہیں ہوتی ہارنے کی؟ دیکھیں ہارتے آپ اس وقت ہے جب آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, جب آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے تو وہ ہارتے نہیں. اور جس بندے کو ہار میں مسکرانا آ جائے, جیت اس سے بہت دور نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں آپ کا برانڈ اتنا بڑا کرنے میں سب سے بڑا اگر کسی کا کنٹریبیوشن ہے تو آپ کے مسلسل ہارنے کا. آپ مسلسل ہارتے رہے, اس سے آپ کے جوکس بنتے رہے, میمز بنتے رہے. فیوریٹ میمز کچھ بتائیں اپنے, جو ان کو دیکھ کر آپ خود بہت ہنسے ہوں. وہ ایک تھا کہ ایک رشتے والے جو ہے نا, وہ لڑکی والے جاتے ہیں رشتہ لینے لڑکے والوں کے گھر, تو وہ جا کے کہتے ہیں کہ یار ہمیں پیسہ کچھ نہیں چاہیے, ہمیں صبر والا لڑکا چاہیے. اچھا. تو اس کا لڑکے کا باپ کہتا ہے کہ یار میرا بیٹا تو بہت صبر والا ہے. وہ تو کہتے ہیں مثال دو, کہتا ہے لاہور قلندر کا سپورٹر ہے. رانا صاحب سب سے اچھا کمپلیمنٹ کیا ملا اب تک؟ قلندرز کے جو کروڑوں فین ہیں وہ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی ٹیم یا ایسا برانڈ دیکھا ہو جو کہ مسلسل ہار رہا ہو, لیکن اس کی جو فین بیس ہے وہ بڑھ رہی ہو اور وہ لائل ہو. آپ نے دیکھا کہ پچھلے سیزن میں وہ ایک بچہ جو تھا وہ جس طرح وہ رویا, اور اس نے کہا کہ نہیں میری ٹیم جو ہے نا وہ لاہور قلندر, یہ ہار بھی رہی ہے تب بھی لاہور قلندر. سو میرا خیال ہے اس سے بڑا کمپلیمنٹ کیا ہو سکتا ہے. ویسے رانا صاحب عاقب جاوید کبھی ویوین رچرڈ کی طرح اچھل کود کرتے نظر نہیں آتے, وہ آپ سے بھی زیادہ ٹھنڈے ہیں. عاقب بھائی ان شخصیات میں شامل ہیں جو کام کرنے پہ بلیو کرتے ہیں, اور آپ لاہور قلندرز کا جتنا بھی یہ برانڈ دیکھتے ہیں اور جتنی یہ ہماری
क्रिकेट की एफर्ट्स देखते हैं, ये सारा क्रेडिट आकिब भाई को जाता है। सो जब मैंने आपको बताया कि जब वो आप पूरी साल प्लानिंग कर रहे होते हैं तो फिर उनको ज़रूरत नहीं है कि वो स्क्रीन के ऊपर आके अपनी टीम को उस तरह बकअप करें। अच्छा आतिफ, आपको हारने का शौक तो है, आप हार को खुले दिल से एक्सेप्ट भी करते हैं, हंसते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं, इस हार के कभी कभी पैसे भी मिलते हैं? देखिए ये बड़ा एक मिसकंसेप्शन है लोगों में। अगर आपने इस तरह पैसे लेने होते तो फिर आप प्लेयर डेवलपमेंट ना करते, फिर आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर ना बनाते, ये है। फिर आप कम्युनिटी बेस्ड क्रिकेट ना कराते, फिर आप जाके हॉकी के लिए ऊपर काम करना शुरू करते, फिर आप कम्युनिटी के लिए काम ना करते, आप वैक्सीनेशन सेंटर ना बनाते। सो हार जो होती है वो ऑब्वियसली तकलीफ दे अमल होता है, बट ये कि हार के जब आप हार से सीखने की कोशिश करते हैं, हार को आप गले का हार नहीं बनाते। सो जब हम हार में पक्के हैं ना तो हम जीत में भी बहुत पक्के हैं। पिछला सीज़न जिस तरह हमने गुजारा और जिस तरह इस सीज़न का हमने स्टार्ट लिया, वो हमारी बात को की सबसे बड़ी दलील है। आप लोग जब फाइनल में पहुंचे तो बड़ा मशहूर था कि लाहौर में गंजे फिर से छा रहे हैं, यानी वो जो बैन डंक और वो दोनों जिस तरीके से बैटिंग कर। राजा साहब मैं तो बड़ा बड़ा फैन जे, बड़े बढ़िया क्रिकेटर होए। थैंक यू। मैं आखिरी कैच ना पकड़ता आज इमरान ने प्राइम मिनिस्टर नहीं होना। मैं सोचिया सी ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ मिलोगे ना तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਹਾੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹੋ? कुल्हाड़ा कौन सा? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੀਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। राना साहब इतनी दफा हारने के बाद जब जीत रहे हैं तो कैसा महसूस हो रहा है? टीम अपनी नहीं लग रही। तो लाहौर कलंदर का सपोर्टर कौन है आपके ख्याल में, नवाज शरीफ या इमरान खान साहब? देखिए लाहौर कलंदर के आम आवाम सपोर्टर, आप देखें कि शायद खवास में हमें वो पजीराई नहीं मिली बिकॉज हमारे काम ऐसे, हमने को बहुत बड़े बड़े ब्रांड जो है सेलिब्रिटी साथ अटैच करने की कोशिश नहीं की, हमने अपने लोगों को एम्पावर किया, उनको ब्रांड बनाया। सो जो आम आदमी है वो लाहौर कलंदर के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। लेकिन इमरान खान साहब भी आम लोगों में से ही ढूंढ कर लाए थे क्रिकेटर्स को, तो वो भी सपोर्ट करते होंगे आपको? नहीं बिल्कुल, इमरान खान साहब तक क्रिकेटर पहुंच जाते थे, हम ऑब्वियसली उतनी बड़ी पर्सनैलिटी नहीं है तो हमें जाना पड़ता है लोगों के पास। यार क्या बात करते हो, आपके डग आउट में जब मैं देखता हूँ कैमरा जाता है तो इमरान के यार गार उनके साथ नजर आते हैं। नहीं आपके साथ नजर आते हैं वो गार के यार है ना। अब खान साहब गार से बाहर आ गए। राना साहब कभी लड़कियों को हंट किया है? वो भी तो बहुत टैलेंटेड है। वुमेन की हमारी टीम नहीं है, सो वो उसमें हम पीसीबी से हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिर हम उनको हंट करके तो डेफिनेटली उनके लिए भी काम लेकिन करेंगे। सर मैं तो इनफरादी हैसियत पे पूछ रही थी। नहीं वो अल्लाह का शुक्र है वो कर लिया होगा। अच्छा जी खिलाड़ी एक विकेट तो नस के दूजी विकेट वाले जाता, फिर नस के वापस जाता, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਨਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਾਲਚ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਮਲ ਕੇ ਨਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਲਦੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਖਲੀਫੇ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਫੜਾਈ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡ ਤੇ ਤੇਲ ਸੁੱਟ ਦੇ। वो खलीफा मालचे है आपका। वो तेल मालदे ने सही घुलन वाले पहलवान हैं तगड़े। तेरी तो 6 महीने हो गए खुरक नहीं ठीक हुई। यार राना साहब आए थे, अब लाहौर कलंदर के वो खिलाड़ी बुला लेते हैं, कोई क्रिकेट का स्टार बुला लेते हैं, ये बेवकूफ सा पहलवान कहाँ से बुला लिया? यार ये मैंने नहीं बुलाया, ये असल में हर एथलीट पाकिस्तान का चाहता है कि राना साहब उसको स्पॉन्सर करें, लाहौर कलंदर उनको उस तरह से फीड करे जिस तरह से क्रिकेट और हॉकी और रमीज भाई आपसे बड़ा स्टार कौन है यार? तू बहुत, खुदा ने तुझे बहुत तरक्की दी है लेकिन तू डिजर्व नहीं करता। ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਲਾਇਆ ਕੀਤਾ ਸ਼ੋਏਬ ਅਖਤਰ, मेरा पट्ठा हुंदा रुस्तमे ज़मा हुंदा। राना साहब इंशाल्लाह जीतने के बाद पहला काम क्या करने वाले हैं? जश्न मनाने वाले हैं। किस तरह? जब लाहौर जीतेगा ना तो पूरा पाकिस्तान खुश होगा। अच्छा तो ये जश्न किसे चौंक च करोगे या फार्म हाउस बुक कराओगे? नहीं पहलवान जी बैठे ने। यार रमीज जब आप खेलते थे आपको शायद ही कभी हंसते देखा हो, अब हर बात पे खे क्या मसला है? रमीज से बात कर, तमीज से बात। आगा सलमान इतने अच्छे बैट्समैन हैं, 10 डोमेस्टिक मैचेस में 8 सेंचुरीज कर चुके हैं, आपके ख्याल में हम ऐसा टैलेंट ज़ाया नहीं कर रहे? वो हमारी टीम का हिस्सा है और जहाँ भी टीम कॉम्बिनेशन में उनकी ज़रूरत होगी हम डेफिनेटली उनको चांस देंगे। राणा साहब मैं तो थानू बस इन्ना ही कहना चाहना, दुबई जाने वाले रे ठहरो जरा रुक जाओ ले जाओ। इनको किसी दरबार पे ना ले जाओ, पहले थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाए। अच्छा ये तो बताए ना कि एक बिल्कुल चल रहा था कि जो भी टीम टॉस जीतती थी बैटिंग लेती थी और ये प्रूफ था कि उसने जीतना ही जीतना है, आप भी इस बिलीफ को मानना शुरू हो गए थे?
नहीं, ऐसी बात नहीं है रमीज़ भाई, आपको पता है क्रिकेट है, ग्राउंड में जो है वो किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। इस गेम से लोग इसलिए प्यार करते हैं, आखिरी ओवर तक नहीं पता होता कि कौन सी टीम जीतेगी। नहीं, आपने कभी कैप्टन को इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि अगर टॉस जीत गए तो फिर क्या करना है? नहीं, मेरे पास क्रिकेट की करेंसी नहीं है कि मैं कैप्टन को इंस्ट्रक्शन वो आतिफ भाई करते हैं। अच्छा आतिफ यार, एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें फवाद की लड़ाई हो गई थी उस AB डिविलियर के साथ केक के ऊपर, आपने देखा था वो वीडियो? नहीं, फवाद भी ने गलत जगह मुंह मार लिया था। जोक्स अपार्ट, वो असल में वो टीम खेल के आई थी उस वक्त बाहर से और वो केक कट रहा था, तो AB ने केक पहले समीन को खिलाना था, तो वो फवाद भी समझे कि वो मुझे खिलाने लगे, तो वो इस वजह से कंफ्यूजन। अच्छा समीन, मैं व्यूअर्स को बता दूं इनके तीसरे भाई हैं और ये माशाल्लाह 3 लाख भाई हैं कम से कम। मुसलसल भाई हैं। देख लेते हैं, वक्फा हमारे साथ ही रहिएगा। दशक जहांजाद आपकी खिदमत में हाजिर है। पर्दा सीमी से जुड़े रहने का शुक्रिया। खातिनों हज़रात, हमारा सेगमेंट किताब नाक, जिसमें हम आज लिखे जाने वाले अदब पर गुफ्तगू करते हैं, मगर आज जो हमारी किताब पेश नज़र है उसे आप सफ़रनामा, तारीख़, अदब पारा कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो किताब है फ्रॉम लंडी कोतल टू वाघा हर मयार पर पूरी उतरती। और सानू किसे नखलस्तान लैके जा, ताज महल लैके जा, किसे झील ते लैके जा, और फुल्ला भरे बाग से लैके जा, और खंडरा च फिर फिर के तेरा गम ज़दा मम्मी वर्गा मुंह हो गया। भाई इन खंडरों में घूमो, इन खंडरों में तुम्हें तहजीब मिलेगी, परियों की कहानियां मिलेंगी, राजों महाराजों के किस्से मिलेंगे। अशक साहब, ये हमारा अलमिया है। जिस तरह ये कह रहा है हम तारीखी मकामात को भी पिकनिक पॉइंट के तौर पर लेते हैं जी, अगर हम उन मकामात को उस तारीख और तहजीब के दायरे में देखें तो बड़ा फ़ायदा हो जी। इसी ज़िम्न में हमने आज मदऊ किया है अपने साथ मारूफ तारीखदान जहांगीर साहब को। ਤੁਹਾਡੇ आसे-पासे हिस्ट्री खिल रही पई है, वो तानू खेल तमाशे तो ही फुर्सत नहीं हुई। भाई हम माजरत खां हैं आपसे, इसी ज़िम्न में आपको आज दावत दी है। इस किताब की ख़ास बात यह है कि इसने कलकत्ता से काबुल जाने वाली 3200 किलोमीटर लंबी रोड, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड बल्कि उर्फ आम में GT रोड कहा जाता है, से मुतल्लिक एक बहुत बड़ी मिथ, एक बहुत बड़ी गलती को दुरुस्त किया। जी सर, ना सिर्फ GT रोड बल्कि इस खत्ते में मौजूद तमाम मंदिरों, मस्जिदों, खानकाहों, दरियाओं, मोहल्लों, बाज़ारों से मुतल्लिक बहुत सी गलत फहमियाँ दुरुस्त की हैं। बिल्कुल, मैं तो पढ़ती गई, हैरान होती गई। हर 20 कदम पे कदीम तहजीब मौजूद है और हमें इस चीज़ का एहसास ही नहीं है। मैं तो बड़ा परेशान हो गया GT रोड नु होया कि ओ भाऊ की कीता GT रोड। भाई वो भाऊ नहीं है, राइटर हैं जहांगीर साहब। ਇਹ ਸੜਕ ਮੈਂ 1500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖੀ ਏ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਚ ਤਖਤੀਆਂ ਪਾਈ ਫਿਰਨ ਡੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਸੜਕ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਚ ਬਣਾਈ। वो तू एडा पुराना है, तू GT रोड ते बजरी कोटदा रहे। हम हर सुनी सुनाई बात को तारीख बना देते हैं और बड़े ही आलिम फाजिल बनकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। जैसे कि घोड़ों के चाटने से हिंदुस्तान में नमक दरियाफ्त हुआ, ये सारी ही फजूल बातें हैं। ਇਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਨਮਕ ਚੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। अच्छा, इस किताब की खासियत क्या है जी, सलमान रशीद ने ये बातें ऐसे ही बैठे बैठे नहीं कर दी। उन्होंने बड़े नामवर मौरखीन मैगस्थनीस, एरियन के हवाले दिए हैं। जी हाँ, तुझके बाबरी और तुझके जहांगीरी से इस्तेफादा किया है। जी हाँ, और उन गैर मुल्की मुस्तनिद मौरखीन से इस्तेफादा किया है जिन्होंने तारीख का, मुल्क का चप्पा चप्पा घुमा है। भाई ये किताब लंडी कोतल टू वाघा GT रोड की एक टांग का इहाता करती है, हाँ। यानी खैबर से वाघा तक। भाई GT रोड बनाने में शेर शाह सूरी का कोई किरदार नहीं था। सही बात है, शेर शाह सूरी यहाँ 16वीं सदी में आया। भाई शेर शाह सूरी की आमद से 1500 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य के दौर में भी ये सड़क मौजूद थी। और अशक साहब, हम यहाँ 5000 साल से रह रहे हैं। इस सड़क बनने से पहले भी आखिर मूव करते थे, इधर उधर जाते थे ना। ਇਹ ਸੜਕ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਾਬਲ ਤੱਕ ਸੀ। जी, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ।
ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਸੜਕ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੱਟਾ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਫਰੋਲ ਕੇ ਵੇਖ। हाँ जी, एक एक वट्टा पैरां नाल फलो रहा है, कई बारी तो पैर ते बिच्छू लड़ गया। भाई ट्रैवल हिस्टोरियंस ऐसे ही होते हैं। ते ओ भाई तारीख दसन आया कि जंज मंगण आया है? ਓਏ ਅਖੋ ਯਾ ਤੇ 10 ਜੰਜ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਲੈਨੇ ਆ ਅੱਗੋਂ ਸੰਡੇ ਆਟੇ ਦੀ ਟੋਫੀ ਹੈ। मक्खा अश्क साहब जी। ये सारे हकायक दुरुस्त हैं, एक ही ने पता चल सी। भाई वो इसलिए कि ये किताब यूनेस्को और हुकूमत पाकिस्तान के ताउन से छपी है। जी बिल्कुल, कुछ हकायक मुंह बोलते हैं, जैसे इसमें जिक्र है कि सीढ़ियों वाले बड़े गहरे कुएं। जी जी, सीढ़ियों वाले कुएं को बावली कहा जाता है। जी बिल्कुल। ये बावले तो कला रोहतास में भी है। भाई ना सिर्फ ये जीटी रोड मौजूद थी बल्कि सड़क के साथ साथ सफ़र से मुतल्लक तमाम चीज़ें मौजूद थी। कारवांसराय, कुएं, कोस मीनार और मवासलात से मुतल्लक बड़ा शानदार निज़ाम। जी, सीढ़ियों वाले कुएं यानी बावली का रिवाज तो हमें 16वीं सदी में भी मिलता है। बेशक मिलता है, लेकिन जीटी रोड के साथ साथ ऐसे कुएं मिलते हैं जो बहुत कदीम हैं, इसलिए उनको शेरशाह सूरी से मंसूब करना मुनासिब नहीं है। यार मैंने समझ नहीं आती, शेरशाह सूरी 5 साल हुक्मरान रहे है जी। 5 सालों के विचों राजपूतां नाल लड़दा रहा है, उन्होंने लड़दा मर गया। ऐसा ही। सड़क उन्हें किहड़े वेले बनाई? ओ छड़ दो सड़क दा खेड़ा, तुसी उत्ते वैगना पाणियां ने। ओए कट्टे दी ये चिड़िए हमायूं अगर नलायक ना हुंदा ते शेरशाह सूरी ने आना ही नहीं सी। ऐसे ऐसे खुराफात हैं जो ज़बान ज़द-ए-आम है लेकिन बिल्कुल गलत। जैसा कि जैसे सिकंदर के घोड़े के नाम पर जहलम का नाम होना और उसके घोड़े का जहलम के करीब मकबरा होना। वही किताब बताती है कि सिकंदर आजम का घोड़ा जंग में जाने से पहले ही मारा गया था और जिस जगह वो मरा था वो जगह जेहलम से 40 मील पहले आती है। जी, बल्कि एक मकान पर अलेक्जेंडर को पसपाई इख्तियार करनी पड़ी थी और जब उसको वापस आना पड़ा तो उस वक्त तक वो मकबरा खत्म हो चुका था। और पानी ले गया सी सारा घोड़े दा मकबरा। ओ तेनू बड़ा पता, तेरी नहर ते ड्यूटी सी। दसो यार भैन नूं मेहंदी लवाण आए इत्थे आ बैठे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਰੀਝ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਰਵਾ ਪੈਂਦੇ। ए बाबा किनों के जो है एक पानी दी बोतल ना मैं पूरा तकली मकान फिराया सा। जी जी। गल्ला करन दे सिल्वर दा न्योला। भाई हर 10 मील के बाद एक कोस मीनार बनाया जाता था जो जीटी रोड से निकलने वाली शाखों की निशानदेही करता था। शाखा जी? ओए पचक्कड़ ब्रांच रोड दा दसदा सी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰ ਤੇ ਗਾਰਾ ਲਵਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ओए तारीख लभण वास्ते गारा चूना लवाना पैंदा है, तेनू की पता होवे कि मिट्टी घट्टा फकना पैंदा है। अच्छा जरा तहम्मुल का मुजाहिरा कीजिए। 3200 मील लंबी सड़क पर सिर्फ 2 कोस मीनार बाकी हैं। ओ अश्क साहब हुण केड़ा कोस मीनार बचिया होना, बचिया भी होया ते कलकत्ते होसी। जी नहीं, दोनों कोस मीनार लाहौर में है। जी हाँ। वैसे आप देखें कई बार हम इनके पास से गुजरे हैं लेकिन मजाल हो के ख्याल आया हो ये क्या है या क्यों बने हैं। जी, यानी एक तो लाहौर में वागा और दूसरा गड़ी शो में बना हुआ है। जी बिल्कुल। तुसी कुड़ियां इत्थे बैठियां रहिंदियां हो, ए गड़ी शाओ जाओ कोस मीनार दे नाल जाके सेल्फियां बनाओ, किड्डियां सोहणियां लगोगी। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਮਨਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਰਸੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। यार ए चुप नहीं करदा, सुती बकरी नूं चुंडियां वड्डण वाला। ये किताब ने क्या सैर करवाई है जी। सफूल्ला स्टूपा, शेख इमामुद्दीन का मकबरा, बहराम खां की बारादरी, लाला रुख का मकबरा, टैक्स ला के खंडरात जहाँ अलेक्जेंडर ठहरा था। हाँ। इन मकामात से मुतल्लक क्या क्या शाहकार पेश किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि इनसे वाबस्ता सारी कहानियां उलट पुलट के रख दी। ਇਹ ਬਹਿਰਾਮ ਡਾਕੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ? बहराम खान खुशहाल खटक दा पुत्र सी। जी। औरंगजेब ने खुशहाल खां खटक नूं 6 साल कैद कीती रखे है। जी। ये सारा कुछ इस किताब दे विच लिखिया है। कदी तारीख नूं पढ़न दी कोशिश करया कर, मेकअप करके सेल्फी लवाण वाले। अच्छा, पेशावर के बारे में कितनी खूबसूरत इन्होंने मंजरकशी की है। बहुत खूबसूरत। पेशावर के बारे में इन्होंने लिखा है कि पेशावर सिर्फ जंगो जदल ये ज़रबो हरब के हवाले से मशहूर नहीं था। जी। फूलों का शहर था, यहाँ नगमे बहते थे, शेर व अदब की बातें होती थी, हुस्न के झरने थे। जी। हाँ जी, और पेशावर दा मतलब ये फूलों का शहर। अच्छा, मज़े की बात ये है कि तोरखम में जो बरतानवी दौर का कला दिखाया गया है
उसे तैमूर की मक्तलगाह समझा जाता रहा है, जहां वो अपने दुश्मनों को फांसियां देता था। कितनी बड़ी गलती है, वो कला है, कभी भी स्लॉटर हाउस नहीं रहा। वैसे तैमूर जहाँ फांसियाँ देता था वो जगह भी है किताब में। जी जी, तैमूर्स गैलोस। जी। धर्मा जी का स्टूपा, मोरा मुरादू खान का, इन आसार का पता भी इस किताब से लगता है, वरना कौन जानता इनको। धर्मा जी का स्तूपा अशोका ने बनवाया था 326 कबल मसीह में। जी जी, कैसी कैसी अजीम तारीख बिखरी है हमारे आसपास। हाँ। और एक बात और भी बता दूं, जैसे आप लोग जीटी रोड कहते हैं ना, इसका असल नाम था राजपाथ। राजपाथ। और जीटी रोड का जो हिस्सा पाकिस्तान में आता है ना जी, इसको कहते थे उत्तरा राजपाथ। जी जी। अच्छा, अशक साहब, सलमान रशीद साहब ने इस किताब को एक रवायती तारीख नहीं बनाया जी, जैसे मकामात, हकायक, वाक़यात से बोझल बना देते। जी हाँ, बल्कि उन्होंने एक मुआशरती साइंस की तरह हकायक की रोशनी में हर चीज़ बयान की है। यही तो इसकी खूबसूरती। यही नहीं बल्कि इसमें ह्यूमर, एनेक्डोट्स और बहुत से इंटरेस्टिंग फोक स्टोरीज भी मौजूद हैं। बिल्कुल, जैसे ये कश्मीर में कशेप की दास्तां, कल्याण दास मंदिर, रवाज सराय, बिल्कुल, गखड़ों की कब्रें, गलियाना मंदिर, मोइजुद्दीन गौरी का सफेद मकबरा, जी, फिर दीवान अब्दुल नबी खान का मकबरा जिसे मुगल मकबरा समझा जाता था। गर्ज ये कि तारीख, तस्वीर, तहजीब, तासुरात सबको यकजा कर दिया मुसन्निफ ने। वाकई यार चवा गुजर पुल दी गल करो, शाह दौला ब्रिज दी गल करो। किस किस जगह की बात करें। यार शाह आलम ने 1707 दे विच ऐसी पुल दे उत्ते अपनी ताजपोशी करवाई सी। हाँ, ये औरंगजेब के इंतकाल के बाद। हाँ बिल्कुल सही। अब ये खुद आप फैसला कीजिए, ये किताब किस कदर तारीखी हकायक से भरी पड़ी। हाँ, हकायक एक कह दो। अच्छा अशक साहब, तुहाडे कोल कोई थोड़ा जिहा लट्ठा बचे है? मैं भी अंदर कोर्स आना यार। 1707 ने ताजपोशी की थी, तेनू किंज पता तू उथे ढोल बजान गया? के साथ लेते हैं एक वक्फा, हमारे साथ ही रहिए। अश्क आज़ाद हाज़िर खिदमत है, पर्दा सीमी से जुड़े रहने का शुक्रिया। फिरते हैं मीर खार कोई पूछता नहीं, इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। खातिनों हज़रात, जब से कासी मासी ने हमसे रिश्ता घड़ा है, अच्छे खासे इल्मी खानवादे की हालत खाना ख़राब किसी। काशी से हमारा ताल्लुक़ रहा है, हम मुनहरफ थोड़ा होते हैं। माशाल्लाह जवानी में क्या खूबरू चेहरा और आला पर्सनैलिटी। तो आप रखिए ना ताल्लुक़, हमारा क्या कसूर है। कभी लोग हमसे इल्म व मंतक की, सर्फ़ व नहव की गुफ्तगू किया करते थे, आज हमसे भानपन की तवक्को किए बैठे हैं। अरे रहने दे, इल्म व मंतक हमसे क्या छुपा हुआ, करके देख लो बात अभी। काशी ने ग्रेजुएशन में फ़लसफ़ा पढ़ा हुआ। फ़लसफ़ा और काशी मासी? जी हाँ, खुदा लगती कहिए मियाँ। अरे साहब, यूनानी फ़लसफ़े बात कर लीजिए, मगरबी या इस्लामी, क्या गुफ्तगू फरमाती हैं। चलिए, अगर ऐसा ही इल्म का दरिया बह रहा है, एक आध सागर हम भी भर लेते हैं। बड़े शौक से। एक यूनानी फलसफी थे जिन्होंने ये साबित किया कि सारी दुनिया पानी से बनी है। उनका नाम फरमाइएगा। अच्छा चलिए, ये बताइए, फलसफा बेगानगी ये किसका इल्मी काम है? कार्ल मार्क्स। अपने तई आपने बड़ा मुश्किल सवाल किया। 10 पेक ज़रातुश्तरा किसकी तसनीफ है? फ्रेडरिक नीत्शे। ये तो हसीन इत्तफाक है। अरे आप अपनी डिग्रियों पे नाज मत कीजिए इश्क साहब, इल्म की गहराई समझती हैं तो काशी मासी बताना पसंद करेंगी आपने फलसफा कहाँ से पढ़ा? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। मेरे नाना अबू पढ़ाया करते थे। मैंने आपका पूछा है। मैंने उनसे घर में पढ़ा है। तो ठीक कह रही हैं, इस मुल्क में फलसफा पढ़ाने वाला है ही कौन? मौसी देखिए ना, ये है आपका वो रूप जिस पर मैं फख्र कर सकता हूँ। अगर आप ऐसे हों तो कौन कमबख्त है जो ये कहे कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता? वे तेरा खाना खराब, वे तेरे लड़न टकियां कीड़ियां, वे तेरा रह का खाना, वे तीसरी दफा तेरे को बच्चियां लेके आईं, मासूम बच्चियां, वे हाले तो मैनू पुछना मत दसा। कासी मासी नूं ते गल गल ते गुस्सा चढ़दा है, ये ते अपने नालों सोहना बंदा वेख ले नूं गुस्सा चढ़ जांदा है। चुप है,
घर की पैने जवानी च मेरी एक झलक वेखण लई तेरे लगे मुंडे सारा दिन धुप्पे सड़दे बलदे रहिंदे सन। आउंदी सुन लै उत्थे खाना जेड़ा बैठा ही अपने लो ऐनक ला के मैं तमीज़ गल नहीं मैं दसा मैंने पहले ही चलता बड़ा गुस्सा ही वे मेरी जुत्ती दा निशाना इधर उधर नहीं हुंदा सीधा मत्थे च ही वजदा ही। मैं कहना मैं भी किसी ने बूट नहीं पाए ते मैं सब लिहाज करना तेरे ये मैं रुपया मिला तबाह कर मैं पूछ लेता हूँ, आप खामोश रहिए। भाई मियाँ आपने क्या दगा दिया है मासी को? माई का ना अब्बा जी बहुत बड़े डायरेक्टर सन, उन्होंने तलक वास्ता जी उस लिहाज तो मैं ना दी दोवां धीआं नूं फिल्म च कीता है हीरोइन। भाई अच्छा पहला दिन शूटिंग का जनाब हीरो सैट ते आया ते माई आके मेरे कान च कहती है मेरिया कुड़ियां नूं कट कर दे ते हीरो ना मेरे 2 गाने का। भाई आप चाहती क्या है? कभी कहती है मेरी बच्चियों को चांस दिलवाओ, वो दिलवा रहे हैं, आप कह रहे हैं इनको कट करो मुझे चांस दो। सारे कासी मासी कुड़ियां दे बहाने अपने चाह पूरे कर दिए। फिल्म के सैट ते लैके गई है कुड़ियां नूं, उतों दा विलन नस गया, उन्होंने इनू मुछां लवाती। वे टुट पैने तेरा या इसलिए करनी कि तेरी शक्ल मेरी धीआं ना मिलती। जे मैं उठ के आ गई ना तैनू नसते नूं पूरे शहर ने वेखणी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ नहीं पता ट्रेजेडी सीन सी। मैं कुड़ी नूं समझाया सीन, मैं कहा हीरमन दी मां मर गई है, अज तो पूरा खुल के रोना ट्रेजेडी सीन है। शूटिंग शुरू हुई है कुड़ी रोवे ना, मैं इन्हूं इन्ना कहा मैं कहा तेरी मां मर गई है खुल के रो। ए माई मैनू कुटन लग गई, कहती मरे तेरी मां मरन तेरे अगले मरन तेरे पिछले मरे तेरा खानदान। उत्तों रवान भी कुड़ियां नूं उस ड्रेस च रहे जेड़े बारिश कपड़े पाए। यार किस किस्म की फिल्में बनाते हैं आप भी? इहो जिहा डायरेक्टर क्लिप बोर्ड मारन लगे अपनी उंगल बढ़वा लेंदे। हीरमन दी रुसत ही है जी। 16 बंदे डोली चुक रहे ने, डोली चुकी नहीं जा रही। क्या मतलब? वो मैं पर्दा चुक के वेख्या ते विच माई बैठी सिगरेट पी रही। वे तैनू हासे चढ़े ने, वे मर जाने पिपली थले खड़ो खड़ो मेरे गिट्टे सोज गए। मैं डोली च ना बहिंदी थी और किथे बहिंदी। भाई डोली में बैठने पे एतराज नहीं, अंदर बैठ के जो आप कर रही थी उस पर एतराज है। अच्छा वैसे काशी बच्चियों को छोड़ने जाती हूँ घर वापस क्यों नहीं आती? कास्ट के साथ साथ क्यों फिरती रहती हो? वे छोटियां बच्चियां ने हाली उन्होंने की पता हो वे। जब तक ये खुद अपने टैलेंट से नहीं मनवा लेती कोई चांस नहीं दिलवा सकता। कोई तो मेरा एहसान याद रख लें दो। तमीज से बात की आज तू इन्होंने सिलेक्ट करेगा, इन्होंने काम देगा। ठीक है ओके चल नहीं हो मस्तानी फिल्म की परफॉर्मेंस कर, वो जिवें हो इंज करके बावा करनी होंदी। चल कुड़ियां बहुत शर्मांदियां ने अशक साहब, बहुत शर्मांदियां ने। माई चंगी सी मान ये बिल्कुल नहीं शर्मांदी काम करने लगे। यही तो रोना है, शर्माती नहीं है। वे की बकवास करन वे एक्टर कादा शर्माना एक्टिंग तू। चल नहीं उधरा मस्तानी मैं दीवानी और नहीं ये ऐसी कोई बेहूदगी नहीं होगी। और इंसान के बच्चों वाला एक सीन मैं दूंगा, आप उस पर परफॉर्म करके दिखाएं। चल सिचुएशन ये है कि आप जंगल से जा रही हैं ना, कल्ली कुड़ी ना कल्ली नाल मैं भी जाऊंगी। मासी आप साथ हैं, साइड पर खड़ी हैं, कैमरे में ये अकेली दिखाई दे रही है। अच्छा बेटी तू कर ली जानो, जंगल में टार्जन मर चुके हैं। आप जंगल में अकेली जा रही हैं, नाल में भी साइड ते खड़ोती जी। अच्छा गुरूबे आफ्ताब का वक्त है ना काका ना रात होने तो पहले सी पीछा घर जाना है। अचानक खातून की नजर एक काफले पर पड़ती है। उस काफले सिर्फ औरतां होण, मर्दां ने काफले च मैं नहीं जान देना। वो काफला नहीं है, दर हकीकत 5-6 घुड़सवार हैं जो कि डाकू हैं। ना काका सी घोड़ियां दे विच शूटिंग नहीं करनी, किसी घोड़े दुलत्ती मारती तो की बनेगा मेरी काकू दा। चकने आसान कर देता हूँ, माँ है जाहिर है। कोई होर सिचुएशन। मासी जंगल च गई है, हाथी दियां अखां चखां पईयां ने, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਖ ਮਟਕਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਜੰਜ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। वेस्ट 2 मिनट कैमरा बंद करते मेरा मैं खोल मेहंदी तो बोलती बंद करा टुट पैना मर जाना। मासी बैठे नहीं ठहर जाए कि फिर गया अपने आप से। आप बाजार में खड़ी हैं और आपके सामने चंद लोग खड़े हैं। लोफर जाए और हुजूम सा है। हाँ तो आप भी उस हुजूम से झांकने की कोशिश करती हैं कि अंदर क्या हो रहा है। बंदियां नूं हटा के। इसी दौरान आपके पर्स में हिलजुल महसूस होती है
अब फोन वाइब्रेटर से लाया हूँ। पर्स में हिलजुल महसूस होती है, आपको शक होता है कि शायद कोई मेरे पर्स में से चोरी करने की कोशिश कर रहा है। अब आपने सिर्फ पर्स को देखना है, लेकिन अपनी आंखों से सब समझा देना है कि जैसे आपको क्या क्या खौफ है। हाय अल्लाह, अम्मा मेरा पर्स चोरी हो गया है। नहीं, अम्मा उस सीन में नहीं है। अम्मा मेरा पर्स चोरी हो गया है ही नहीं यहाँ पे। बच्चे, अम्मा उस सीन में नहीं है। अम्मा सच में चोरी हो गया, नहीं है ये देख। अम्मा सच में नहीं है उस सीन में। अम्मा इधर रखा था ना, अम्मा ये देख, नहीं है भाई। अम्मा हाँ ये तो कह रही हूँ। सच्ची मुच्ची नहीं है। हाँ। यानी डायरेक्टर मेरी धी दा पर्स में चोरा क्या? वे बैठा टीवी ते करनियां चोरियां। क्या मतलब? तेरे चिट्टे कोट दी मैं तो बड़ी मुश्किल नाल अपनी धी नूं सेब वाला मोबाइल लेके। आप बैठिए, आपको आईफोन 12 ले दूंगा। आप हुणे ही लेके दो, हुणे ही लेकर देता हूँ। दो सुन, तीन सुन, मैं तीनों को लेकर दूंगा, शोर मत बचाइए प्लीज। मैं कह रहा हूँ मेरी नौकरी का मसला है। अम्मा मैं एक्ट कर रही थी, कैसा लगा मेरा एक्ट? नहीं सच्ची कहो। ये एक्टिंग थी। मैं तो कई बारी देखी है, तुसी देखो। मुझे भी पता था एक्टिंग कर रही थी। अगले में निगरानी होवे तो विच एटम सॉन्ग पाई दा। आओ एटम सॉन्ग दा तानू पता है ना। हाँ ले, सारी उम्र थानू को भुल्ले ने। चल नहीं सुना आदरा कोई एटम सॉन्ग चुलबुला गया। प्यार से कहा करूं नहीं और मैं तेनू छांटा मार के कहन दी। मटीरियल आया हो रहे, फटाफट करो, लाइटां भी बल रही ने। शुरू कर, स्टार्ट, साउंड, कैमरा, एक्शन। आई से शट अप। मेरे साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म। अल्लाह ने के बाद